वो बोले तो बेड शेयर करने के लिए, लेकिन मैं नहीं की। आज मैं पी रही हूँ ना, सब डिप्रेशन में पी रही हूँ कि खेसारी लाल गया तो क्या है और उसका सच्चाई क्या है, उसका सारा प्रूफ है मेरे सामने और वीडियो भी है, रिकॉर्डिंग भी है और सब आपके सामने। आज मैं खेसारी जी के लिए वीडियो बना रही हूँ और उन सब लड़कियों के लिए जिनके लिए वो कॉल करके बुलाते हैं और बोलते हैं, गुमराह करते हैं कि हम काम देंगे, आ जाओ मेरे पास। तो वो कॉल मेरे पास भी आया था। खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्रीज के लिए सबसे बड़े धब्बा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कुकर्मी इंसान, एक ऐसा शख्स जब दुनिया के सामने वो शख्स अपने आप को लेके आता है ना, दुनिया के सामने, वो समाज के सामने अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञानी, सबसे बड़ा विद्वान इंसान दुनिया को दिखाता है, जो ताकि दुनिया में सबसे बड़े विद्वान और सबसे बड़े ज्ञानी इंसान हम ही हैं। अगर किताब में ज्ञान होती तो गौतम बुद्ध पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर विद्वान नहीं बनते। ये कौन समझाएगा? राम पढ़े लिखे नहीं थे, गुरु का शिक्षा था, वो कर्म करते चले गए और उनके पीछे शब्द चलता गया। जब स्टेज शो कर रहा होता है ये इंसान, तो दुनिया के सामने अपने वो ज्ञान, अपने अंदर जो भरे हुए ज्ञान को दुनिया और समाज के सामने दिखाता है और ये साबित करता है कि दुनिया के सबसे बड़े विद्वान इंसान हम ही हैं। दुनिया के सबसे बड़े विद्वान इंसान यही है। दुनिया और समाज के सामने अपने आप को एक बहुत बड़े ज्ञानी साबित करने वाले मिस्टर खेसारी लाल यादव, ये आज इस वीडियो में खेसारी लाल यादव के किए हुए कुकर्म के बारे में बताएंगे और हम नहीं बताएंगे, बाकायदा साक्ष्य के साथ उनके किए हुए कुकर्म को हम आपके सामने रखेंगे। जी, वही भोजपुरी इंडस्ट्रीज के जिसको आप ट्रेंडिंग स्टार के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह इंसान जब स्टेज पे चढ़ के स्टेज शो कर रहा होता है, जब हाथ में माइक पकड़ता है ना, तो अपने ज्ञान, अपने अंदर छिपे हुए हर वो ज्ञान को समाज के सामने उजागर करता है और समाज में ये दिखाना चाहता है कि दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी इंसान हम ही हैं। लेकिन उस ज्ञानी इंसान के पीछे, पर्दे के पीछे जो काला सच है, वो आपके सामने लेके आएंगे। होता क्या है, बाकायदा एक इंस्टाग्राम पे रील बनाने वाली लड़की का जब रील खेसारी लाल यादव के सामने जाता है, तो उनको रील में किए हुए एक्ट होता है, उसको खेसारी लाल यादव काफी पसंद करते हैं और खेसारी लाल यादव के टीम के द्वारा बाकायदा उस लड़की को कॉल करके बुलाया जाता है, जो आपके साथ खेसारी लाल यादव जो भोजपुरी इंडस्ट्रीज के सबसे बड़े कलाकार हैं, वो आपके साथ काम करना चाहते हैं। तो कोई भी लड़की ये नहीं चाहेगी, कोई भी लड़की को अगर ऐसे ऑप्शन मिले तो बाकायदा हाँ बोल देगी। तो उसने तुरंत हाँ बोल भी दिया और बाकायदा खेसारी लाल यादव से मिलने के लिए जब उसने आया, तो उस लड़की के सामने एक प्रस्ताव रखा गया, जे आपको खेसारी लाल यादव के साथ बेड शेयर करना पड़ेगा, तो ही आपको खेसारी लाल यादव के साथ काम करने का मौका मिलेगा। ये हम नहीं बोल रहे, ये वही लड़की बोल रही है, जो लड़की का वीडियो आज सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे वायरल चल रहा है। आप वीडियो खुद देखिए। फिर वो बोले तो बेड शेयर करने के लिए, लेकिन मैं नहीं की। आज मैं पी रही हूँ ना, सब डिप्रेशन में पी रही हूँ। वीडियो पोस्ट करके दिखाएगा, सबको सच्चाई दिखाएगा कि खेसारी लाल गया तो क्या है और उसका सच्चाई क्या है, उसका सारा प्रूफ है मेरे सामने और वीडियो भी है, रिकॉर्डिंग भी है और सब आपके सामने। आज मैं खेसारी जी के लिए वीडियो बना रही हूँ और उन सब लड़कियों के लिए जिनके लिए वो कॉल करके बुलाते हैं और बोलते हैं, गुमराह करते हैं कि हम काम देंगे, आ जाओ मेरे पास। तो वो कॉल मेरे पास भी आया था कि तुम आओ, तुम इतने अच्छे इंस्टा पे वीडियो बनाती हो, बहुत साल से तुम्हारा वीडियो देख रहे हैं, तुम मेरे साथ आओ और एल्बम में काम करो। उनका कॉल आया था और मैं गई थी। आज मैं पी हूँ, लेकिन सच बोल रही हूँ, जो भी बोल रही हूँ दिल से बोल रही हूँ। मुझे बुलाए थे और मैं गई, तो सबसे पहले क्या बोले कि तुम अपना फोन जमा करा दो। हम बोले सर हम ऐसे नहीं है, आप फोन जमा कराने की कोई जरूरत नहीं है। और वो भी थोड़ा नशे में थे। वो क्या बोले कि देखो बेटा, अगर काम करना है लाइफ में, अगर आगे बढ़ना है तो तुमको कुछ तो करना पड़ेगा, या डायरेक्टर हो या हम है, तो कुछ तो तुमको ऐसे शेयर करना पड़ेगा। मुझे मेरे साथ ऐसा बेड शेयर हो या कुछ भी हो, ऐसा बोले मेरे साथ। हम बोले सर आप पहले मुझे काम दे दीजिए प्लीज,
मैं बहुत इस काम के लिए, मतलब मेरे माँ बाप भी काम के लिए बहुत खिलाफ थे, लेकिन उन लोगों के खिलाफ थे, फिर भी हम उनको इग्नोर करके मैं बम्बई में रहती हूँ, पार्लर में जॉब करती हूँ, और मैं जॉब करते हुए काम करती हूँ। फिर वो मुझे बुलाए कॉल करके, मैं गई, बोले कि अपना फोन जमा करा था। मैं बोले नहीं, फोन नहीं जमा करा सकती। तो मैं वो यहाँ पे उनका सोफा है, यहाँ पे वो बैठे और बोले कि बैठो, और अपने स्टाफ को बोले कि जाओ कोल्ड ड्रिंक लाओ। तो मैं बोली कि सर नहीं, मेरे को नहीं जमता, मैं इससे कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती। तो बोले कि क्या लोगे? मैं बोले कि कॉफी पिला दीजिए मुझे। तो फिर मैं बोले कि ठीक है। फिर बोले कि अगर तुमको काम चाहिए तो तुमको कुछ तो करना पड़ेगा, बेड शेयर करना पड़ेगा या कुछ भी। हम बोले सर पहले आप मुझे काम दे दीजिए, उसके लिए हम काम के लिए कुछ भी करोगे, लेकिन हाँ मैं गलत काम नहीं करूँ। तो बोले कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर तुम्हें काम नहीं मिलेगा, और अगर आप लोग मुझे गलत बोल रहे हैं ना तो उनका रिकॉर्डिंग है मेरे पास, उनका सारा प्रूफ है खेसारी जी का। समय आने पर सब कुछ हम दिखाएंगे, सुनाएंगे भी सब कुछ आप सबको। मेरे पास सब कुछ है समय आने पे। अगर एक अकेले लड़की को आप काम के लिए बुला रहे हैं और उसका गलत फायदा उठाने का सोच रहे हैं तो फिर ये गलत है ना। खेसारी जी बोलते हैं कि हम गरीबों का मसीहा है, ऐसा है, 40 बच्चों का गोद लिए, तो फिर ये गलत है। उनका रियल कुछ और है और दिखावा कुछ और है। तो हम आप सबसे ये कहेंगे कि जैसे पवन जी है ना, वैसे खेसारी जी बिल्कुल नहीं है। हम किसी की तरफ से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जैसे पवन जी है वैसे खेसारी जी बिल्कुल नहीं है। उनके अंदर इतना एटीट्यूड और इतना घमंड है ना, वो मुझे पता है। मैं गई थी उनके ऑफिस पे काम के लिए, मैं उनके साथ, वो बोले तो बेड शेयर करने के लिए, लेकिन मैं नहीं की। मैं बोली कि सर मुझे काम नहीं चाहिए, लेकिन मैं ऐसा काम नहीं करूंगी, मेरे अंदर टैलेंट है, मैं खुद से आगे बढ़ सकती हूँ। तो बोले कि फिर जाओ, मैं काम नहीं दे सकती। फिर मैं आ गई। देखिए आपने वीडियो में जब लड़की को देखा होगा ना, तो एक चीज नोटिस जरूर किया होगा, लड़की नशे की हालत में आके अपना बयान दे रही है। जो खेसारी लाल यादव के साथ में काम करने के लिए बाकायदा मेरे ऊपर प्रेशर डाला गया, जो खेसारी लाल यादव के साथ आपको हम बिस्तर होना पड़ेगा तो ही आप खेसारी लाल यादव के साथ में काम कर सकते हैं, ठीक ना। तो अगर इस टाइप के अगर इस माइंडलिटी के खेसारी लाल यादव हैं तो ये भोजपुरी इंडस्ट्रीज के लिए सबसे बड़ा धब्बा है। खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्रीज के लिए सबसे बड़े धब्बा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कुकर्मी इंसान। अगर ये वीडियो में लड़की जो बोल रही है, अगर इस वीडियो में जो लड़की बोल रही है, अगर लड़की का बोला हुआ हर बात अगर सच साबित होता है तो खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्रीज के लिए सबसे बड़े धब्बे हैं और सबसे बड़े कुकर्मी इंसान है। जो एक लड़की सपना संजोती है कि काश हम भी किसी बड़े स्टार के साथ में काम करें, अगर इस टाइप के माइंडलिटी खेसारी लाल यादव की है तो खेसारी लाल यादव दुनिया के सबसे गंदे इंसान है। क्योंकि आप देखे होंगे जो खेसारी लाल यादव स्टेज शो कर रहे होते हैं तो जो उनके साथ में स्टेज साझा करने वाली कलाकार होती है उसको भी छेड़ने से बाज नहीं आता है, उस पर भी उल्टा सीधा कमेंट करने से बाज नहीं आता है। और जो ज्ञान का भंडार उनके अंदर है, अपने ज्ञान के भंडार से समाज के ऊपर जो प्रभाव डालना चाह रहे हैं, वो प्रभाव एक निराधार प्रभाव साबित होगा। अगर ये वीडियो में बोला हुआ लड़की का हर एक बात अगर सच होता है तो खेसारी लाल यादव वास्तव में बहुत ही कलंकित इंसान होंगे और भोजपुरी इंडस्ट्रीज के लिए सबसे घिनौना काम करने वाले इंसान खेसारी लाल यादव होंगे। तो ये वीडियो को दबा के शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भोजपुरी।